लिए अपने प्रेमी लोकेंद्र और जीजा के साथ मिलकर पति सोहन लाल की करवा दी हत्या। उनके एक मित्र हैं जिनका नाम लोकेंद्र है। लोकेंद्र के साथ लोकेंद्र को घर से बुला के ले गया था और बाद में ले जाके सहारनपुर जिले में ले जाके हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पे लोकेंद्र की निशानदेही पे उसके बयानात निशानदेही पे एक बाइक और आलत बरामद हुआ है और एक उनकी जो सहयोगिता है उनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें एक उनका साथी है लोकेश, वो फरार है। हाँ, अभी तक ये जो अभी तक की जो योजना है उसे ये सब संज्ञान में आए कि इनका प्रेम की वजह से ही एक हत्या हुई। तारीख 16 अगस्त 2012। सोहन के भाई मोहन ने शामली के थाना गढ़ी पुख्ता में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और गुमशुदा सोहन की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस की तलाश उस वक्त खत्म हुई जब सोहन की लाश बरामद हुई। जी हाँ, उसी के दोस्त ने हत्या की है और वहाँ आना जाना था काफी समय से। हम लोग तो जो मैं बाहर रहता था रोड की में, मेरे आगे पीछे जो आता था, भाई भी बैंक में काम करता था, इसीलिए संबंध बन गया और जो है इसने हत्या करवाई है उसकी। मतलब एक तरीके से आपकी छोटे भाई की बहू ने प्रेम संबंध में हत्या कर। अच्छा, फिर इन लोगों ने की आपको पता? ये लोकेंद्र पुत्र चेतन और जी दूसरा है इसका धेनु है लाखन सिंह। पुलिस ने कत्ल की इस गुत्थी का सिरा जोड़ने की कोशिश की तो फिर वो राज सामने आया जो किसी को भी हैरान कर दे, क्योंकि सोहन की बीवी कोमल ने अय्याशी की राह में रोड़ा पति का कत्ल करवा उसकी लाश ठिकाने जो लगवा दी थी। कोमल ने पुलिस का मेहमान बनने के बाद हर राज उगल दिया। सोहन की गैर हाजिरी में उसका दोस्त लोकेंद्र उसकी बीवी कोमल के साथ मौज मस्ती उड़ा रहा था। 1-1.5 साल तक दोनों के रिश्ते ने खूब गुल खिलाए, लेकिन कोमल और लोकेंद्र को सोहन लाल राह का रोड़ा लगने लगा और फिर कोमल ने अपने जीजा और प्रेमी लोकेंद्र के साथ मिलकर खुद अपना सुहाग उजाड़ दिया। ले गए थे, मुझे क्या आता है, इसको मार डाल देंगे। तुम इससे प्यार करते हो? हाँ। तो क्या तुम्हारे आशिक नहीं मारा उसे? ये नहीं आशिक, मैं घर से तो इनके साथ ही गए थे। तुम्हें पता नहीं किसने मारा हो? तुम्हारी रजामंदी है मारने में उसको? नहीं जी, इसके साथ वैसे आते जाते थे भी घर का सही। कितने दिनों से तुम्हारे इसके संबंध? वैसे तो सूट साढ़े नाते हैं मेरे घर पर, 2 साल 4 साल से रहे। नहीं, संबंध कितने दिनों से थे तुम्हारे अपने जो प्रेमी? 5-6 महीने से। 5 महीने से। पुलिस ने कोमल की निशानदेही पर आशिक लोकेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लोकेंद्र ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हैं? और उसकी पत्नी के कहने पे कितने दिनों से संबंध थे तुम्हारे उसके? 5-6 महीने से। अच्छा, कैसे कैसे लेके जाके मारा तुमने? मोटर घर से लेके गए थे मोटरसाइकिल? पुलिस ने लोकेंद्र और कोमल दोनों को गिरफ्तार कर भेज दिया है सलाखों के पीछे। साथ ही पुलिस ने आड़ाए कत्ल और वो बाइक भी बरामद कर ली है जो सोहन की हत्या करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। पुलिस हत्या में शामिल कोमल के जीजा की भी तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस वारदात ने फिर से ये साबित कर दिया है कि बंद कमरों में बने संबंधों के दरवाजे हमेशा सलाखों के पीछे ही आकर खुलते हैं। वरुण चौधरी, शामली समाचार प्लस। सरकार ने हालांकि अपनी ओर से बाहर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी उपाय किए हैं,
वो उनकी सुरक्षा के लाख दावे भी करती हैं, लेकिन हकीकत में क्या इस पर अमल होता है? वाराणसी में एक महिला घर खर्च चलाने के लिए बाहर काम करती थी, लेकिन वो उस दरिंदे का शिकार बन गई जिसके यहाँ नौकरी कर वो अपना और परिवार का पेट पाल रही थी। इंसानियत का दुश्मन, मानवता को किया शर्मसार, हवस में हुआ अंधा और फिर बन बैठा अस्मत का लुटेरा। बकाया रकम मांगने के बदले लूटी महिला की इज्जत। अब पीड़ित की पुकार, दरिंदे को मिले सख्त से सख्त सजा। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में आई ये महिला बेबस है, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि महिला जिस वारदात की शिकार हुई है उससे मजबूती के साथ मुकाबला करना हर किसी के लिए संभव नहीं। जी हां, जो कुछ भी इस महिला के साथ हुआ है उसे सुनकर आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, गुनहगार को मिले सख्त से सख्त सजा। वाराणसी के लखसा इलाके की रहने वाली ये महिला अब अपने चेहरे को आम नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसकी अस्मत पर दाग लग गया है। ये दाग लगाने वाला कोई बदमाश नहीं है, बल्कि वो शख्स है जिसका समाज में रसूख है और जो सफेद पोश भी है। और शायद यही वजह रही कि उस दरिंदे को इस महिला की अस्मत पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने बड़ी ही बेशर्मी से महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। दरअसल महिला लखसा इलाके में एक व्यापारी की दुकान में काम करती थी, लेकिन व्यापारी की नीयत महिला के लिए ठीक नहीं थी। हवस को भांपकर महिला ने वहां नौकरी छोड़ दी। हालांकि महिला कई दिनों बाद फिर दुकान पर लौटी। इस बार वो 6 महीने की बकाया रकम लेने के लिए लौटी थी, लेकिन इस बार महिला उस दरिंदे के खतरनाक इरादे को भांप नहीं पाई। उस व्यापारी ने उसे बकाया रकम के लिए गोदाम पर बुलाया, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। जी, मेरा बलात्कार हुआ है जी। 17 तारीख को 11 बजे औरंगाबाद में हुआ था जी। मैं वहाँ 2 साल से काम कर रही थी। मेरा वहाँ के मालिक ने मेरा 3 महीने का पेमेंट रोक रखा था, जो कि मैं दिसंबर में ही उनके यहाँ से काम छोड़ दी। उन्होंने 3 महीने का पेमेंट नहीं दिया। मैं दुकान पे गई उनके यहाँ पेमेंट मांगने, तो उन्होंने मुझे 17 तारीख को 11 बजे गोदाम पर बुलाया और मेरा पेमेंट नहीं दिया और मेरे साथ ये जबरदस्ती की, मेरा बलात्कार किया। इस महिला के साथ उसके मालिक ने 17 अगस्त को बलात्कार किया। बावजूद इसके आरोपी सलाखों से बहुत दूर है, क्योंकि उसे अपने रसूख और रुपयों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल में अगर हिम्मत हो तो इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर भी फतह कर लेता है। इस महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार कानून के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, न्याय की गुहार भी लगा रही है। महिला की काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तहरीर लिखी और अब मेडिकल जांच भी करवा रही है। आरोप यह है कि महिला पहले इनकी दुकान में काम करती थी। 6 महीने पहले इन्होंने उसे निकाल दिया था। महिला ने आरोप लगाया है कि वो इनसे बकाया 7500 रुपये मांगने गई तो उसके साथ रेप हुआ। महिला के बयान और एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इसकी जांच गहराई से की जा रही है। जो भी तथ्य सत्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई।
बहरहाल पुलिस ने उस हवस के पुजारी व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो दरिंदा सलाखों के पीछे जाता है या फिर यूं ही आजाद होकर किसी और बेबस महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। आगरा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने उस वारदात का खुलासा किया जिसके बाद से आगरा शहर सन्न था। खुलासा डकैती की वारदात का। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करने के लिए जाल बिछाया और फिर एक मुखबिर ने जो खबर दी वो पुलिस के हाथ किसी लॉटरी लगने से कम नहीं थी। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। ये बहुत बड़ी सफलता है जो मलपुरा थाने की पुलिस ने, हमारी स्वाट टीम ने, हमारे एसपीआरए अशफाक साहब और एसपी अशनेरा श्री करुणाकर राव, इनके नेतृत्व में ये बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। इसमें हम इनके लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की भी संस्तुति कर रहे हैं। सुन लिया आपने, आगरा पुलिस के कप्तान साहब अपने मातहतों की किस हिम्मत के लिए तारीफ करते नहीं थक रहे। पुलिस की जमकर बड़ाई की जा रही है, टीम का हौसला बढ़ाया जा रहा है। पुलिस के मातहत भी गुड वर्क पर चौड़े दिख रहे हैं। हो भी क्यों ना, बड़े दिन बाद एक कामयाबी जो हाथ लगी है। चलिए देख ही लीजिए इस वाहवाही का वो राज जिसका तोहफा कप्तान साहब खुद अपने मातहतों को तारीफ के तौर पर दे रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन 3 नकाबपोश ने अपना चेहरा तो छुपा लिया, लेकिन पुलिस से आंख मिचौली का खेल ज्यादा दिन नहीं खेल सके। तीनों कुख्यात अपराधी हैं। लूट, हत्या और डकैती अंजाम देना इनकी आदत है। पुलिस भी काफी दिन से इनकी खाक छान रही थी, क्योंकि 7 जुलाई 2012 के दिन डकैती की वारदात देकर इन्होंने पुलिस की नींद जो हराम कर दी थी। ये जो बदमाश पकड़े गए हैं, डकैती की घटना करीब 1.5 महीना पहले मलपुरा थाने में हुई थी और इसका जो मुख्य अभियुक्त है मोहन, शाहगंज थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, वहीं का रहने वाला है। जगह बदल के ये धनौरी थाना मलपुरा का जो बॉर्डर है सिटी से, वहां रह रहा था। डकैती के संबंध में पुलिस को निरंतर सुराग मिले थे कि बदमाश इसी एरिया के हैं, आसपास के ही हैं। बीती 7 जुलाई 2012 के दिन आगरा के मलपुरा इलाके में हुई डकैती की वारदात ने पुलिस की किरकिरी कर दी थी। आगरा पुलिस ने भी ठान लिया था कि वारदात का खुलासा करके ही दम लेना है। पुलिस ने एसओजी और अपनी एक स्वैट टीम गठित की। मुखबिर के हवाले से मिली खबर के मुताबिक मलपुरा के रहने वाले मोहन सिंह के घर दबिश दी। पुलिस को देख मोहन की हालत खस्ता हो गई और वो घबरा गया। उसने पुलिस पर देसी बम से हमला बोल दिया, लेकिन बदकिस्मती से बम मोहन के हाथ में फट गया और वो दुर्दांत अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसने पुलिस पार्टी पे देसी बम फेंके और संयोग से बम इसके हाथ में ही फट गया और इसका एक हाथ पूरा उड़ गया। इससे जो क्लू मिला तो इसका एक साथी और मिला, 3 साथी बाद में, टोटल 4 अरेस्ट हमने कर लिया है। काफी बड़ी तादाद में इसमें घर से लूटा गया सामान, घरेलू सामान, ज्वेलरी वगैरह मिले हैं। इसके ऊपर करीब 27 मुकदमे जो इसकी हिस्ट्री शीट से जाहिर होते हैं वो थे। एक डकैती का 28वां मुकदमा हो गया, प्लस आज जो मुठभेड़ हुई है 29 हो गए। पुलिस ने मोहन की निशानदेही पर उसके 2 साथी गिरफ्तार भी कर लिए और साथ ही वो सामान भी बरामद किया जो डकैती के वक्त लूटा गया था। सोने चांदी के जेवरात, पुलिस ने धारदार हथियार,
एक पिस्टल, 3 देसी तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस के साथ साथ मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मोहन सिंह पर अलग अलग तरह के 27 आपराधिक मुकदमे